हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइड क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमने नाउन की कई वीडियो अपलोड कर दी है। आप जाकर मेरे चैनल पर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। नाउन के प्रत्येक पार्ट को मैंने लिंक करके पढ़ाया है। पूरे प्रत्येक पार्ट को आप देखिए ध्यान से, तब जाकर सारी की सारी नाउन्स आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, आज नाउन मैं समाप्त कर दूंगा। आवश्यक नाउन अंतिम नाउन है और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नाउन के करेक्शन पे होंगे। हम ढेर सारे क्वेश्चंस वहां करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कहां कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज आपको आवश्यक नाउन की तरफ लेकर और जानते हैं कि आवश्यक नाउन क्या है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसकी आइडेंटिटी है और कैसे यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आवश्यक नाउन, यदि हम आवश्यक नाउन की बात करें इसके हिंदी मीनिंग, हिंदी सेंस पर, तो इसका जो हिंदी सेंस है वह होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं क्या इसकी आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसकी आइडेंटिटी पढ़िए, जानिए इसकी क्या पहचान है, कैसे इसको पहचानेंगे। तो पहली पॉइंट ये है, जो आवश्यक नाउन होती है वो नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, चाहे वो कोई पर्सन हो या चाहे वो कोई थिंग्स हो। पर्सन या थिंग्स के गुण के नाम को ही क्या कहते हैं, आवश्यक नाउन, अर्थात क्वालिटी दर्शाता है कौन, आवश्यक नाउन। सेकेंड, यह स्टेट, स्थिति को भी बताता है। तीसरी पॉइंट इसके बारे में है, यह एक्शन भी शो करता है, कार्य को भी दिखाता है, एक्शंस बताता है, कार्य। देखिए फ्रेंड्स, 3 पॉइंट को दिखाता है कौन, आवश्यक नाउन। यह किसी पर्सन के, किसी थिंग्स के क्वालिटी को दिखाता है, किसी थिंग्स या पर्सन के स्टेट को दिखाता है और यह एक्शन को भी शो करता है। इन तीनों पॉइंट को देखते हुए हम इसकी डिफाइन को पढ़ते हैं, डिफाइन को जानते हैं, आखिर इसकी क्या डिफिनेशन है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम आपसे कहें इसकी जो डिफिनेशन है यह हम आपको बताएं तो हम कह सकते हैं एन abstract noun, an abstract noun which denotes क्या, नेम ऑफ क्वालिटी, बस रख दीजिए, स्टेट और एक्शन। देखिए कितनी आसान इसकी डिफिनेशन है कि आवश्यक नाउन ऐसी संज्ञा होती है जो दिखाती है क्या, किसी के गुण को, स्थिति को या उसके कार्य को। जैसे हमने क्वालिटी में लिखा, जैसे आप बता दे रहे हैं हम आपको, जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, ब्रेवरी। देखिए एक क्वालिटी है। स्टेट को देख लीजिए, चाइल्डहुड, वुमनहुड,
एक स्टेट है। और एक्शन देखिए, एक्शन में भी आप कर सकते हैं, एक्शन में भी आप कार्य में कर सकते हैं। ग्रेसनेस, ग्रेसनेस हो गया। वर्क, ऐसे नाउन को हम अवस्थित नाउन कहते हैं। तो डिफिनेशन इसकी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं इसकी सेकंड आइडेंटिटी पर, जो मेन आइडेंटिटी है। अगली आइडेंटिटी पर हम चलते हैं। अब इसकी फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आपका है वह ये है कि यदि कोई भी वर्ड हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्द हो, यदि इसके अंत में ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्द हो यदि उसके अंत में आपको SION, ATION, ERY, ARY, SSION, IC, TY, TH, ऐसे सफिक्स, ये सब सफिक्स हैं। सफिक्स प्रत्यय जिसे कहते हैं। यदि कोई भी वर्ड हो जिसके अंत में इनमें से, और भी फ्रेंड्स हैं, इनमें से कुछ हमने लिखा है, इनमें से एक भी वर्ड यदि उस शब्द के अंत में मिलता है तो ये सारे के सारे शब्द सफिक्स कहे जाते हैं, जिसको हिंदी में प्रत्यय करते हैं। लेकिन जिस शब्द के अंत में ये सारे वर्ड सफिक्स लग जाते हैं वह शब्द श्योर है, श्योर कि एक अवस्थित नाउन की फॉर्मेशन करता है, अर्थात वह कौन सी नाउन बन जाती है, अवस्थित नाउन बन जाती है। देखिए पहली पॉइंट हो गई कि इस अवस्थित नाउन को पहचानना, अर्थात वर्ड से, डिफिनेशन से नहीं, वर्ड से पहचानना कितना आसान हो गया, वर्ड से पहचानना। अब हम सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट दिखाते हैं आपको। सेकंड पॉइंट क्या है इसकी, सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि जितनी भी अवस्थित नाउन होती हैं, जितनी भी अवस्थित नाउन होती हैं वे ऑलवेज, हमेशा सिंगुलर नंबर में रखी जाती हैं, अर्थात वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं। देखिएगा फ्रेंड, वे हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं, वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होती हैं। जितनी भी अवस्थित नाउन होती हैं वह सारी की सारी सिंगुलर नंबर होती हैं। अगली पॉइंट है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, अर्थात अवस्थित नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, अर्थात किसी भी अवस्थित नाउन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है अवस्थित नाउन की कंडीशन में। लेकिन यदि आपने उस अवस्थित नाउन को प्लूरल बनाने का प्रयास किया, उसमें यस और यस लगाने का प्रयास किया, तो वह अवस्थित नाउन बदल जाती है कॉमन नाउन में, उसका पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। और यह पॉइंट
इसीलिए यह पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों के दोनों पॉइंट्स नंबर, ये दोनों की दोनों पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंस में रखी गई हैं, अर्थात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आती हैं। इसको फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकांशतः जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली 99% यहीं से पुटअप कर दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव नाउन से, इसलिए इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा। जैसे हम आपको समझा रहे हैं इस नंबर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कई क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं इस वर्ड को लेकर, जैसे एक वर्ड है एडवाइज, देखिए एडवाइज, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है एडवाइज। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जिस वर्ड के अंत में ICE रहता है वह ऑब्जेक्टिव नाउन होता है। देखिए ICE मिल गया, यह कौन सी नाउन हो गई? ऑब्जेक्टिव नाउन हो गई एडवाइज। यह ऑब्जेक्टिव नाउन है, लेकिन इसको आप एडवाइजेस नहीं लिख पाएंगे ऑब्जेक्टिव नाउन के अंतर्गत। सही वर्ड है लेकिन ऑब्जेक्टिव नाउन नहीं है, इसका पूरा का पूरा सेंस बदला हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव नाउन ये दिख रहे हैं इसका मतलब होता है सलाह, केवल सलाह, और जो इसका मतलब इसमें आपने यस या यस लगाया, इसका मतलब होता है सूचनाएं। देखिए सेंस कितना बदल गया इसका, सूचनाएं, अर्थात ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड होती हैं किससे? बिजनेस से। देखिए पूरा का पूरा सेंस बदल गया। हम आपको कुछ और करवा दे रहे हैं इस नंबर से, जैसे वर्क, समझिएगा वर्क, इस वर्क का मीन्स होता है कार्य, और यह एक ऑब्जेक्टिव नाउन है। कौन सी नाउन है? ऑब्जेक्टिव नाउन है। लेकिन वर्क्स भी होते हैं, वर्क्स भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वर्क्स हुआ ये ऑब्जेक्टिव नाउन नहीं रही, ये कॉमन नाउन बदल गई, और जब एक कॉमन नाउन बदली तो इसका सेंस भी बदल गया। क्या? रचनाएं। देखिए एडवाइस, यहां से भी क्वेश्चन, एडवाइजेस यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्क, वर्क्स यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव नाउन का जो नंबर का है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों से हम एग्जांपल करवा दे रहे हैं, क्लियर कर लीजिए यहीं पर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही गेव मी मेनी एडवाइजेस टू डू दिस। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका क्वेश्चन है, ही गेव मी मेनी एडवाइजेस टू डू दिस। मैंने बताया है कि यह एडवाइस और एडवाइजेज दोनों वर्ड करेक्ट हैं, लेकिन जो ऊपर का वर्ड है वह एक ऑब्जेक्टिव नाउन है, और जो नीचे वाला आपका वर्ड दिख रहा है जो एडवाइजेज है उसमें इसमें यस लगा दिया गया है। जैसे यस लगा यह ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, यह एक कॉमन नाउन हो गया, जिसका मतलब, इसका तो मतलब है सलाह, और इसका मतलब क्या हो गया? सूचनाएं। देखिए सूचनाएं,
अब आपको देखना पड़ेगा कैसा सेंस दे रहा है। टू डू दिस, करने के लिए, सूचनाएं नहीं सलाह। उसने मुझे दिया ढेर सारी सलाह को इस कार्य को करने के लिए। तो यहां पर सेंस किसका आ रहा है? सलाह का आ रहा है, न कि सूचना का आ रहा है। और जब सलाह का सेंस आ रहा है तो नाउन कौन सी हुई? अवस्टेक। और अवस्टेक नाउन में जानते हैं आप, न तो यस लगता है न तो यस लगता है। इसका मतलब इस वर्ड में एरर है, यह वर्ड एडवाइज न होकर एडवाइज होना चाहिए। तो कैसे सेंटेंस को करेक्ट करेंगे आप? ही गेव मी मेनी एडवाइस टू डू दिस। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया है। एक एग्जाम्पल आपको हम और करवा दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल और है, देयर आर मेनी वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। एक क्वेश्चन हमने ये दे दिया है। देखिए देयर आर, मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन, मतलब इस एग्जांपल से दो प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दो प्रकार से मैं एरर को फाइंड आउट करने की मेथड बता रहा हूं, दो प्रकार है। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी सेंटेंस में देयर का प्रयोग होता है और उसके बाद किसी भी एचवी का प्रयोग किया गया है, क्या समझ रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं मैं। जब किसी भी सेंटेंस में देयर का प्रयोग किया गया है उसके बाद एचवी या कोई वर्ब हो और वर्ब के बाद का जो वर्ड होता है नाउन, इस नाउन के आधार पर ही इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में यह देयर मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई भी सेंस नहीं निकलता है। क्योंकि देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन जब ये पहले आता है सेंटेंस में तो वह मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थात इस कंडीशन में इसका कोई भी सेंस नहीं होता है। तो वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, तो सब्जेक्ट इसका अर्थ ही नहीं है, तो ये सब्जेक्ट कहां से है? इसलिए सब्जेक्ट को वर्ब के बाद का वर्ड सब्जेक्ट होता है। यदि यह नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि यह नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी। एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा देयर वाले सेंटेंसेस में। तो देयर वाले सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया? वर्ब के बाद की जो नाउन होती है उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग की जाती है। देखिए वर्ब के देयर का प्रयोग आया है, आर लेकर आया देयर, तो आर के बाद ये आपकी क्या रही? नाउन रही। इसके आधार पर ही इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट और है, हमने आपको जस्ट बताया कि वर्क भी सही है और वर्क्स भी सही है, दोनों वर्ड सही है, लेकिन जो पहला वर्क है वह एक अवस्थित नाउन है और जो दूसरा वर्क है यह एक कॉमन नाउन है। सेंस बदला है। हमें पता है कि अवस्थित नाउन में यस का प्रयोग इसके सेंस में, इस वर्क का मतलब होता है कार्य, कार्य के सेंस में इसका प्रयोग नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही अर्थ इसमें यस और यस आप ऐड करेंगे किसी भी अवस्थित में, सेंस बदला, इसका मतलब होता है रचनाएं। देखिए रचनाएं दो प्रकार से आप जान सकते हैं। इस वर्ब आर को भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहां पर एरर है, और वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ नाम दिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ का कार्य नहीं, उनकी रचनाओं के बारे में यहां बात की गई है। तो रचनाओं का मीन्स क्या होता है? वर्क नहीं, वर्क्स। इसका मतलब इस पार्ट में अर्थात इस वर्ड में एरर है। आपको क्या करना है, कैसे लिखना है,
दो क्वेश्चन मैं आपको यहां से करवा दिया, एक देयर के बाद वर्ब को लेकर और एक नाउन से। देखिए तो आप क्या लिखेंगे, वर्क का मींस कार्य है, वर्क का मतलब रचनाएं, तो किसका सेंस दे रहा है, कार्य का कि रचनाओं का, किसका सेंस दे रहा है, रचनाओं का ने। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब क्या रहा, यहां पर आप वर्क नहीं वर्क से राइट करेंगे। देखिए तो सेंटेंस को हम रीराइट करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से वॉच करिएगा वीडियो को। यदि फ्रेंड्स मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा तो एक लाइक तो बनता ही है, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। देखिए देयर आर मेनी, वर्क नहीं वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स आशा करते हैं ये आपका नंबर से मैंने दो एग्जांपल आपको करवा दिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगली पॉइंट की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, पूरी डिटेल एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ूंगा, कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मेरी वीडियो को वॉच करिए, एक एक पॉइंट में पढ़ा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट इसकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, बस मेरा मकसद यही है, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको बता दूं कि कहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आप जैसे एग्जाम में हॉल में जाए, क्वेश्चन यदि यहां से आया तो आप तुरंत उसको करेक्ट कर दें। देखिए अब अगली पॉइंट में बता रहा हूं फ्रेंड्स, जितनी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जितनी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, इनके पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। क्या समझ रहे हैं, जितनी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, इनके पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई। इसमें और भी पॉइंट है कि अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक आर्टिकल और है, एक तो मैंने आपको इंडेफिनिट बताया, एक आर्टिकल कौन है, डेफिनिट। द फ्रेंड्स देखिए 99% द का भी प्रयोग नहीं होता है। नहीं बात समझ रहे हैं आप, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले 99% द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स 1% इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी स्टेट का हो, यहां से क्वेश्चन बनने का चांस होता है और पूछे भी गए हैं। आप पेपर उठाकर प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन यहां से। तो इसलिए यह पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। फ्रेंड्स मैं एरर आपको फाइंड आउट यही करने से बता रहा हूं। देखिए चलते हैं इसके हम कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट ही समझिए, कॉन्सेप्ट ही आपका काम आने वाला है। पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करिए कॉपी में और कॉन्सेप्ट को समझिए। तो एक बार और बता रहा हूं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तो ए और एन नेवर, कभी नहीं आप इसका प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन द का प्रयोग 99% नहीं होता है, 1% हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स यह जो पॉइंट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चंस आने के 99% चांस बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट पर अब मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, फुल स्टॉप है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन है ना,
नाउन यहां भी, नाउन यहां भी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि नाउन का प्लेस सब्जेक्ट पर भी होता है, नाउन का प्लेस ऑब्जेक्ट पर भी होता है। यदि यहां पर और यहां पर ऑब्जेक्ट नाउन आई हुई है, ध्यान दीजिएगा, और अपने बाद आप का प्रयोग नहीं लेकर आया हुआ है, चाहे यह ऐसी यहां की कंडीशन हो चाहे यहां की कंडीशन हो, तो फ्रेंड्स इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। समझिए ध्यान से, क्या मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन हो लेकिन उसके बाद आप ना हो, तो द का यदि प्रयोग आप किए हैं या किया गया है क्वेश्चन में, तो रॉन्ग है, चाहे वह सब्जेक्ट के प्लेस पर चाहे वह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो। एक पॉइंट फ्रेंड्स और देखिए इसी का कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट रहा, सेकंड कॉन्सेप्ट रहा, फिर यस है, वी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, फुल स्टॉप है। फिर मैं बता रहा हूं कि यहां पर या ऑब्जेक्ट नाउन आई हो या यहां पर ऑब्जेक्ट नाउन आई हो, या यहां पर ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट नाउन यहां पर हो। फ्रेंड्स पूरा वीडियो को देखिए तभी लाभ मिलेगा। वीडियो को आप पूरा देखिए, एक एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगी। मैं कह रहा हूं यहां पर ऑब्जेक्ट नाउन हो या यहां पर ऑब्जेक्ट नाउन हो, लेकिन फ्रेंड्स अपने बाद आप प्रीपोजिशन क्या लेकर आई हो, ऑफ लेकर आई हो, ऑफ लेकर आई हो, तो फ्रेंड्स यहां पर द का प्रयोग होगा ही होगा, यहां पर द का प्रयोग होगा ही होगा, अर्थात दोनों कंडीशन में द। देखिए दो कॉन्सेप्ट, अब इनसे एग्जांपल्स करिए और जानिए एरर को फाइंड आउट करना। नोट डाउन कर लिए फ्रेंड्स को, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज प्रेजवर्दी। देखिए ऑनेस्टी इज प्रेजवर्दी, ऑनेस्टी, देखिए ऑनेस्टी टी वाई लगा है, देखिए कितना आसान है, टी वाई लगा है, तो जिस भी वर्ड के अंत में टी वाई, आई सी एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, ए आर वाई, ई आर वाई लगे होते हैं, वह नाउन ऑब्जेक्ट नाउन होती है। देखिए कितना आसान इसको पहचानना है। जब ऑब्जेक्ट नाउन हो गई और उसके बाद आप नहीं है, तो यहां द का प्रयोग नहीं है। अगर आपको लिख दिया द ऑनेस्टी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द ऑनेस्टी, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, रॉन्ग गया, क्योंकि ऑनेस्टी के पहले इस कंडीशन में जो ये कॉन्सेप्ट था द का प्रयोग नहीं होगा, तो करेक्ट क्या होगा, ऑनेस्टी इज प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय होती है, प्रशंसा की योग्य होती ईमानदारी। एक एग्जांपल आप और देखें यहां से इस कॉन्सेप्ट पर। अगर मैंने आपको इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज कर दिया, एकदम समझिए थोड़ा सा चेंज है, मैंने कहा, मैंने लिखा, क्या लिखा, ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर। देखिए कॉन्सेप्ट पर कितना जैसे ही चेंज हुआ कॉन्सेप्ट पूरा बदल गया। ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर इज प्रेजवर्दी। फिर ऑनेस्टी टी वाई ऑब्जेक्ट नाउन, लेकिन क्या लाया अपने बाद है, ऑफ ने, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यही नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अपने बाद जैसे ही ऑफ लाएगा तो यहां पर द का प्रयोग देखिए फ्रेंड्स नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या करेंगे आप, तो लिखेंगे द
ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर इज प्रेजवर्दी। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स एक बार और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, तो मेरी वीडियो को जरूर एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट पर। अब आपका जो नाउन है काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। काउंटेबल में 3 नाउन, अनकाउंटेबल में 2 नाउन, कुल मिलाकर 5 नाउन को मैंने समाप्त कर दिया है। अब इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।